अब मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे PSI विष्णुदेव सिंह जी को। 1-2 मिनट में जो भी अपने यहाँ से विचार रखेंगे तो होना चाहिए उनके लिए। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज PSI विष्णुदेव सिंह और मैं डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये आज जो हम डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया है वो 150th एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से किया है। तो हमें एक मौका भी मिला है पुलिस स्टेशन लाने के लिए कि आपसे इंटरेक्ट कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वो काफ़ी ज़्यादा है और मैं स्पेशल उसको कंक्लूड नहीं कर पाऊँगा, बट मैं जो एक एस्पेक्ट है यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया उससे बोलना चाहूँगा। जैसे आप जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया तो उन्होंने जो कॉन्टिनेंट था उसको मोर देन 565 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया। तो उसको यूनिफिकेशन के लिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रोल है वो काफ़ी इमेंस है और हम उसको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते। जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ से छुड़ गए थे तो उन्होंने कंसेप्ट दिया था कि ये कॉन्फेडरेशन का कंसेप्ट था, जिसका मतलब था कि इंडिया को भी यूनाइटेड नहीं था, इंडिया भी डिसइंटीग्रेटेड। बट ये उनकी विजन थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कि आज भी इंडिया एक सिंगल कंट्री सर्वाइव कर रहा है और इन फ्यूचर भी सर्वाइव करेगा। और सेकेंड एस्पेक्ट है जो लास्ट एस्पेक्ट मेरा बट नॉट लीस्ट इज दैट की राइट्स एंड ड्यूटीज आर जस्ट ऑपोजिट साइड ऑफ द सेम कॉइन। ये एक कोट है जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने बोला था। हम फोकस करते हैं अपने राइट्स पे, बट हम मुझे लगता है कि और आपको भी लगना चाहिए कि हमें ड्यूटीज़ पे भी उतना ही फोकस करना चाहिए। ड्यूटीज़ और राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर द साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो इस बात को मैं यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ और थैंक यू जो आपने मुझे बुलाया है, हमें इतना एक कैपिटल समझा कि आज हमें यहाँ डिबेट कॉम्पिटिशन थैंक यू। Thank you, PSI Viष्णुदेव Singh ji. Last payment to conclude this debate, may I have the honor to call upon the guest DSP Mr. Abhinandan sir. Respected principal sir, thank you for giving the opportunity. Dear students, पहले मैं आपकी तरह आपको आदाब अस्सलाम वालेकुम। अभिनंदन है, मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी से बिलोंग करता हूँ। मुझे लगता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप 10 बंदों ने उतना बता दिया है जितना मैंने क्लास में पढ़ा हुआ है। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल बहुत अच्छा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में हम सबको बताया और हमें उसके बारे में जागरूक किया। मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ है सरदार वल्लभ भाई पटेल की लाइफ से जो के लिए इम्पोर्टेंट है और क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं था इसलिए सबने मिस करी है, मुझे लगता है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्वालिटीज क्या थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ से बिलोंग करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हम सब हमारे जैसे मेरे और आपके जैसे एक गाँव से बिलोंग करते थे, एक किसान परिवार से बिलोंग करते थे और वो हमारे देश के इतने बड़े औहदे पर जाके पहुंचे कि आज हम 150 साल के बाद उनको याद करने के लिए यहाँ पे खड़े। तो मुझे लगता है कि आप सब में सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्वालिटीज हैं, आप सब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल बन सकते हैं। क्यों? आप सब भी गाँव से बिलोंग करते होंगे, आप सब भी फार्मर होंगे, आप सब भी घर में मेहनत करते होंगे। बात सिर्फ इतनी है कि आप जो है अच्छे काम के लिए अच्छी जगह पे अच्छे टाइम पे अपना जो फोकस है मेहनत है उसको लगाइए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मुझे लगता है किसान को कोई नहीं समझा सकता, वो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानता है हार्ड वर्क करना क्या होता है। तो मुझे लगता है उसके ऊपर अगर कोई आपको हार्ड वर्क करना सिखाए तो मुझे लगता है आपको उसको सिखाना चाहिए कि हार्ड वर्क क्या होता है। दूसरी चीज, बड़े सारे बच्चों ने डिबेट में एक वर्ड बोला प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक क्या होता है, तो बता सकता है मुझे आप? चलो मैं बता दूं। प्रैग्मेटिक होता है कि वो चीज जो हम हासिल कर सके उसी की तरफ अग्रसर होना, जो हम कर सके उसी के लिए आगे बढ़ना। आप सबके अपने अपने ख्वाब होंगे, अपने अपने गोल होंगे। आप उस प्रैग्मेटिक सोच को अपने में लाइए, उस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाइए कि जो आप जिंदगी में बनना चाहते हैं वो बन पाए। ऐसे ख्याल मत रखिए कि जो आप अचीव नहीं कर सकते, वैसे ही ख्याल रखिए जिनकी तरफ आप मेहनत कर सके और वहां पे पहुंच सके। मुझे लगता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की पर्सनैलिटी को मैं इन जो पार्टिसिपेंट थे इनमें से मैंने 3 पार्टिसिपेंट चूज किए हैं जो मुझे लगता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की पर्सनैलिटी को बता सकते। सरदार वल्लभ भाई पटेल उमर गुलजार की तरह कॉन्फिडेंट थे बचपन से।
सरदार पटेल इफ्लाक बशीर की तरह थे कि वो क्रिटिकल व्यू रखते थे, वो हर चीज को चैलेंज करने की कोशिश करते थे। वो कोशिश करते थे कि अगर कोई चीज ऐसे है तो क्यों है, क्योंकि जब तक हम चैलेंज नहीं करेंगे तब हम सीख नहीं सकते कि उसको ठीक कैसे करेंगे। और फजीला रियाज की तरफ फ्लुएंट लैंग्वेज थी उनकी। वो जो थॉट रखते थे वो सामने प्रेजेंट करते थे ताकि हर इंसान उस थॉट को सुने, समझे और अमल में लाए। आपने मुझे इतना अपना कीमती वक्त दिया और थैंक यू सो मच सर फॉर द रिस्पेक्ट गिवन टू ऑल ऑफिसर्स। और सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो बुके आपने मुझे दिया है, मैं चाहता हूँ कि जो भी इस कंपटीशन का विनर होगा मेरी तरफ से ये बुके उसको लेना चाहिए। And at the last, I want to thank आपके बहुत होनहार टीचर उबैद अहमद सर और थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। जोरदार तालियां होनी चाहिए। Your words were didactic in themselves. Your words were full of inspiration and encouragement for all of us, for the teaching faculty as well as our students. The takeaways I took from your deliberation is that you have thrown light on one particular aspect, that is pragmatic. जो pragmatic approach है, इन्होंने किस lucid अंदाज से समझाया, इसलिए इनके लिए तालियां होनी चाहिए। नंबर सेकंड, जो आपने रिकॉग्निशन दिखा, एक रिकॉग्नाइज किया हमारे उभरते हुए बच्चों को और इनको रिलेट किया इस यानी ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ, जैसे आपने उमर गुलजार, इफ्लाक बशीर और हमारी बेटी ये फाजिला रियाज को आपने ये देख लिया कि इनमें क्या गुण है और क्या मिलते हैं, तो इसके लिए भी तालियां। थैंकफुल टू हैव यू इन दिस प्रोग्राम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। As Dr. Rajendra Prasad said, history will call it the maker of modern India. Let me close with these poetic lines. When history speaks of unity's ought, it whispers Patel, the nation's heart. Our judges, they have come up with the result. हालांकि मैं आपको ऐसे बताऊं कि आपने जितने सारे पार्टिसिपेंट्स थे, एक दिन में प्रिपेयर होना, एक दिन में कंटेंट प्रेजेंटेशन, प्रोनाउंसिएशन और अलग अलग पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखकर प्रिपेयर होना, इट इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। और हमारे कुछ बच्चे 9th क्लास से थे, हमारे प्रिंसिपल सर का फोकस जो है, जो हमारे इनकमिंग जो न्यू इनकम बैक्टर्स होते हैं उन पर हम ज्यादा तवज्जो देते हैं और उनको हम ज्यादा अवसर पेश करते हैं। तो एज पर द रिजल्ट फ्रॉम आवर जजेस, ये नंबर फर्स्ट पे जो आए, हालांकि आप सब के सब फर्स्ट है, लेकिन फिर भी आप में थोड़ा सा 1-2 नंबर का फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। इफ्लाक बशीर, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। इफ्लाक बशीर, आप प्रिंसिपल सर के पास जाएं और इन्हें प्रिंसिपल सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन्हें आप हमारे दूसरे विनर जो है वो है उमेर गुलजार। उमेर गुलजार की ओर से जाएंगे, हमारे प्रिंसिपल सर और डीएसपी सर से बुकी रिसीव करें। उमेर गुलजार के लिए तालियां। फाजिला रियाज, she would be felicitated by DSP sir and principal sir. तालियां। यहाँ पे एक बात तो साबित हुई कि जैसे हमारे डीएसपी सर ने आपने रिजल्ट ऑलरेडी तैयार कर रखा था, तो हमारे जज साहिबान ने भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही ये तैयार कर रखा है। तो फोर्थ भी हम बुलाना चाहेंगे इमरान जावेद को। विद 7.5 मार्क्स, इमरान जावेद विल आल्सो रिसीव बुकी फ्रॉम जेसी एंड आवर प्रिंसिपल सर। इमरान जावेद हमारे होनहार एक स्टूडेंट है, पता नहीं थोड़ी सी एनर्जी में कमी रही होगी आज, अदरवाइज ही इज अमंग द टॉपर्स। होनी चाहिए। जो बाकी जो हमारे पार्टिसिपेंट 6 रह गए हैं, उनके लिए एकदम जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो जितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे यानी स्पीच दिया, डेक्लेरेशन दिया, अब मैं एक एक करके इनका नाम लूंगा ताकि यहाँ पे ये मोमेंटम्स हासिल करें। सबसे पहले मैं जिन्हें बुलाना चाहूंगा मंच पे, वो है नईम अहमद फ्रॉम क्लास 12। तालियां होनी चाहिए। रुपा खुर्शीद गैस पे आके अपना मोमेंटो रिसीव करें फयाज सर से।
नेक्स्ट है हमारे सीरत इकबाल मंच पे आके हमारे अब्दुल मजीद सर से मोमेंटो रिसीव करें। सानिया अकबर, शी वुड रिसीव द मोमेंटो फ्रॉम डीएसपी सर। नेक्स्ट इन लाइन इज सुहेल बशीर, PSI विशुदेव सिंह जी। नेक्स्ट इन लाइन इज फाजिला रियाज, वो नरेश चंद्र जी PSI से रसीद करेंगे। नेक्स्ट इन लाइन इज इखलाक बशीर, डीएसपी सर इन्हें अपने हाथों से मोमेंटो से। नेक्स्ट इन लाइन इज मलिक सिराजुल तंजीर, आप दोनों सर। तो नेक्स्ट है हमारे इमरान जावेद, बहुत हेल्पफुल सर है डीएसपी सर्विस। उमेद गुजराल। ओके, थैंक यू। हमारे हमारा टीचर थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। प्रिंसिपल सर, उन्होंने को रिसीव करेंगे। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो आप हमारे स्कूल की ये जो शान देख रहे हैं और एक अपलिफ्टमेंट, इट इज बिकॉज ऑफ दिस वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। कभी हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे या और भी बहुत सारे थे, हमारी पढ़ाई एकदम उसकी जो लेवल है अब अपलिफ्ट हो गई है। काफी तारीफ है हमारे प्रिंसिपल सर। I request all the officers to have a seat, sir.